माननीय अध्यक्ष महोदय जी, राष्ट्रपति जी के भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। महामहिम राष्ट्रपति जी के मन में बड़ी आशाएं हैं कि 18वीं लोकसभा के सम्मानित सभी सदस्य लोकतांत्रिक परंपराओं को आगे लेकर जाएंगे। मैं महामहिम राष्ट्रपति जी को पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि एनडीए की स्थिर सरकार अपनी जिम्मेदारी मजबूती से निभाएगी। आकांक्षी भारत आज अस्थिरता नहीं चाहता, वह स्थिर सरकार चाहता है। भारत के लोगों ने एक स्थिर सरकार के लिए मतदान किया है। भारत की स्थिर सरकार ने वैश्विक संबंधों को और सशक्त बनाया है। इस नई संसद की पहली बैठक में महिलाओं के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हुआ था। मैं इसका सम्मान करता हूं, इसका स्वागत करता हूं। मोदी जी हमेशा महिला सशक्तिकरण के पक्षधर रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री जी की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने, सशक्त, कौशल युक्त बनाने के लिए लखपति दीदी योजना भी इसका प्रमाण है, जिसमें स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को ब्याज मुक्त वित्तीय सहायता दी जाएगी। मैं देश की जनता का इस स्नेह के लिए नमन और आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को पर तीसरी बार भरोसा जताया है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेते ही उन्होंने अपने पहले हस्ताक्षर से पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी की, जिससे करोड़ों किसानों को फायदा हुआ। माननीय अध्यक्ष जी, मैं खुद पश्चिम उत्तर प्रदेश से आता हूं, जहां के लोगों के जीवन निर्वाह का मुख्य जरिया किसानी ही है। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी फसल बीमा, किसान क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाएं लाकर किसानों की आय दुगना करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किसानों को हमेशा संरक्षण मिलता रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। इसका सारा श्रेय माननीय प्रधानमंत्री जी को जाता है। जैविक खेती आज की प्राथमिकता है। मोदी जी के नेतृत्व में सरकार जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है। हमारी सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना यूपी डिफेंस कॉरिडोर से रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। रक्षा उत्पादों का भारत में निर्माण होने से मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। इन गलियारों के माध्यम से क्षेत्रीय उद्योगों का विकास होगा और नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। एनडीए सरकार ने हमेशा से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर देश में निरंतर विकास के काम किए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के मजबूत नेतृत्व और संकल्प के तहत भारत अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। भारतीय रेलवे दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। सड़क एवं परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने देश में सड़कों का जो जाल बिछाया है वो सराहनीय है। मेरे लोकसभा क्षेत्र से भी एक राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली अक्षरधाम से शुरू होकर देहरादून जा रहा है। आज देश स्वर्णिम दिशा में आगे बढ़ रहा है। देश में मेडिकल कॉलेजों की भी संख्या बढ़ी है, जिससे गांव किसान के बच्चों को भी मेडिकल की पढ़ाई करने का अवसर मिला है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत योजना के तहत करोड़ों लोगों को फायदा हुआ और गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया है। आयुष्मान कार्ड के द्वारा देश में करोड़ों लोग लाभान्वित हुए हैं। 400 साल से हिंदू आस्था के केंद्र भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण कार्य रुका हुआ था, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण ही संभव हुआ है। महोदय, इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारी एनडीए सरकार समान, समावेशी और सतत विकास के लिए प्रतिबद्ध है। और यह बोलने में मुझे कतई हर्ज नहीं है कि मोदी जी का 10 साल का कार्यकाल इस शताब्दी का स्वर्ण युग है। 2024 का यह जनादेश इस बात को मजबूती दे रहा है कि देश की जनता को सिर्फ और सिर्फ एनडीए पर भरोसा है। मैं भारतीय प्रधानमंत्री जी के ऐतिहासिक लगातार तीसरी बार शपथ लेने पर बधाई देता हूं। मैं माननीय राष्ट्रपति जी के संबोधन के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। धन्यवाद महोदय। Shri Imran Masood.